हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीके विद प्रेम पे। इससे पिछले वाले वीडियो में हमने मेवाड़ का इतिहास पार्ट सेकंड किया था और उस मेवाड़ के इतिहास पार्ट सेकंड में हमने समर सिंह के दो पुत्र, एक रावल रतन सिंह और दूसरा कुंभकर्ण, यहाँ तक कर लिया था। रावल रतन सिंह तो क्या बनता है, चित्तौड़ का शासक बनता है और कुंभकर्ण नेपाल में जाकर एक नए वंश की स्थापना करता है जिस वंश का नाम था शाही वंश। तो उसके बाद में वह आज अपने बात करने वाले हैं रावल रतन सिंह की और इसके समय की मुख्य घटनाओं की। तो आज का अपना जो हेडिंग है मेवाड़ के इतिहास में रावल रतन सिंह। आज अपने बात करने वाले हैं रावल रतन सिंह की। अब रावल रतन सिंह का जो समय है वो 1302 से लेकर 1303 ईस्वी, 1302 से 1303 ईस्वी के बीच का समय किसका माना गया है, रावल रतन सिंह का माना गया है। और ये रावल शाखा का अंतिम शासक था। रावल शाखा का अंतिम शासक था रावल रतन सिंह। अब रावल रतन सिंह के समय दिल्ली का सुल्तान है अलाउद्दीन खिलजी। तो मान लेते हैं यहाँ पे क्या है, दिल्ली, और दिल्ली का सुल्तान कौन है, अलाउद्दीन खिलजी। क्या नाम है दिल्ली के सुल्तान का, अलाउद्दीन खिलजी। अब रावल रतन सिंह का अलाउद्दीन खिलजी के साथ क्या होता है, संघर्ष। और इस संघर्ष के कारण क्या है, तो इधर अपने सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी और रतन सिंह के बीच संघर्ष के कारण जानेंगे। संघर्ष के कारण, संघर्ष का जो सबसे पहला कारण है वो है अलाउद्दीन खिलजी की साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा। अलाउद्दीन खिलजी की साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा। अब जो अलाउद्दीन खिलजी था वो सिकंदर की तरह विश्व विजेता बनना चाहता था और विश्व विजेता बनने से पहले वो संपूर्ण भारत पर अधिकार करना चाहता था। इसी क्रम में उसने चित्तौड़ को भी जीतना चाहा। उसके बाद जो दूसरा कारण आता है वो है मेवाड़ का बढ़ता प्रभाव, मेवाड़ का बढ़ता हुआ प्रभाव। रावल रतन सिंह के पिता समर सिंह के समय अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, गुजरात पे अभियान किया 1299 में। तो समर सिंह ने चित्तौड़ से मार्ग देने के बदले में क्या किया, इससे दंड स्वरूप धन वसूल किया। इस कारण लगातार मेवाड़ का क्या है, प्रभाव बढ़ रहा था। तो अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पे एक इस कारण भी क्या किया था, आक्रमण किया था। इसके अलावा तीसरा कारण है दुर्ग का सामरिक महत्व। चित्तौड़ के दुर्ग का सामरिक महत्व। अब जो चित्तौड़ का दुर्ग था दक्षिण में जाने के लिए ये एक प्रमुख दुर्ग था। दक्षिण जैसे गुजरात, मालवा, मध्य प्रदेश अगर जाना है तो चित्तौड़ होकर ही मार्ग निकलता था। इस कारण इस चित्तौड़ के दुर्ग का अपना एक सामरिक महत्व था। और अंतिम कारण है पद्मिनी को प्राप्त करने की लालसा, प्राप्त करने की लालसा। अब ये कारण जो बताया है, ये बताया है मलिक मोहम्मद जायसी ने अपने ग्रंथ पद्मावत ने। इसकी अपने आगे बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैंने बात की अलाउद्दीन खिलजी और रतन सिंह के बीच संघर्ष के कितने कारण हैं, 4 कारण हैं। सबसे पहला कारण है अलाउद्दीन खिलजी की साम्राज्यवादी नीति और अलाउद्दीन खिलजी पूरे भारत पर अधिकार करना चाहता था। और दूसरा है मेवाड़ का बढ़ता हुआ प्रभाव। तीसरा कारण था दुर्ग का सामरिक महत्व और अंतिम कारण मैंने आपको बताया पद्मिनी को प्राप्त करने की लालसा। तो एक बार देखना इधर, ये मान लिया आपने दिल्ली, और दिल्ली पे शासन कर रहा है इस समय अलाउद्दीन खिलजी। यहाँ पे अपने मान लेते हैं चित्तौड़। यहाँ पे है चित्तौड़ दुर्ग, इसे कहा जाता है राजस्थान का
गौरव, क्या कहा जाता है, राजस्थान का गौरव। और इस दुर्ग का जो निर्माता माना गया है, निर्माण करता था चित्रांगद मौर्य या चित्रांगद मौर्य। ठीक है, तो इस समय जब अलाउद्दीन खिलजी यहाँ पे शासन कर रहा है दिल्ली में, तो चित्तौड़ पे शासन है रावल रतन सिंह का। रतन सिंह से पहले था समर सिंह का। तो अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ पर अधिकार करना चाहता है, तो अलाउद्दीन खिलजी इस पर अधिकार करने के लिए इस पे क्या करेगा, आक्रमण करेगा। आक्रमण के लिए प्रस्थान कब करता है दिल्ली से, दिल्ली से प्रस्थान करता है 28 जनवरी, कौन सी जनवरी, 28 जनवरी 1303 को। ठीक है, और चित्तौड़ के दुर्ग का घेरा डाल लिया। घेरा डालने के बाद इस दुर्ग पर लगभग 26 अगस्त लगभग 8 महीने के घेरे के बाद 26 अगस्त 1303 ईस्वी को क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। क्या कर लिया, अधिकार। किस दुर्ग पे, चित्तौड़ के दुर्ग पे। अब इस अधिकार से पहले यहाँ पे क्या होता है, चित्तौड़ का शाका होता है। क्या होता है, चित्तौड़ का शाका। शाका कब होता है, जब जौहर और केसरिया, जौहर और केसरिया दोनों साथ में होंगे तो क्या कहलाएगा, शाका। और ये क्या है, चित्तौड़ का प्रथम शाका है, चित्तौड़ का प्रथम शाका। और कब हुआ है, 1303 में। और राजस्थान का ये क्या है, दूसरा शाका है। जौहर किसने किया है, रानी पद्मिनी के नेतृत्व में 1600 महिलाओं ने क्या कर लिया, जौहर। और इसी की याद में आज भी चित्तौड़ में जौहर मेला लगता है। और केसरिया किसने किया है, रावल रतन सिंह ने किया है, रावल रतन सिंह ने किया है केसरिया। तो इस प्रकार अलाउद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग को जीत लिया था। इससे पहले अपने जानेंगे पद्मिनी की जो कहानी है उसके बारे में। एक बार इतना जो स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले ले। अब पद्मिनी की कहानी का उल्लेख कहाँ पे मिलता है हमें, पद्मावत में। कहाँ पे मिलता है, पद्मावत। कि गुरुजी पद्मावत किसने लिखा, तो पद्मावत लिखा था मलिक मोहम्मद जायसी। किसो जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी ने क्या लिखा, पद्मावत लिखा। अब ये पद्मावत कब लिखा गया, 1540 ईस्वी में लिखा गया। और ये घटना कब की है, 1303 की। तो अपने मान सकते हैं कि जो पद्मावत है वो क्या है, कल्पना पे आधारित है। और ये किसके समय में लिखा गया, शेरशाह सूरी के समय, शेरशाह सूरी के समय लिखा गया था पद्मावत। पद्मावत में मलिक मोहम्मद जायसी क्या बताता है कि रावल रतन सिंह की रानी है, रानी का नाम है पद्मिनी। ठीक है, और ये पद्मिनी क्या है, सिंहल द्वीप की राजकुमारी थी। कहाँ की राजकुमारी थी, सिंहल द्वीप की राजकुमारी। ठीक है, और इसके पिता का नाम था गंधर्व सेन। पापा कौन है, गंधर्व सेन। मम्मी यानी माता जी का नाम चंपावती, मम्मी का नाम है चंपावती और पापा का नाम क्या है, गंधर्व सेन है। तो इन दोनों की संतान थी पद्मिनी और देखने में क्या थी, सुंदर। सुंदर क्या, अति सुंदर कहूं तो कोई भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। देखने में क्या थी, सुंदर। और इसका एक पालतू तोता था। क्या था, तोता। और तोता का नाम था हीरामन तोता। कौन सा तोता, हीरामन तोता। अब ये तोता एक बार क्या है, यहां से उड़ गया पद्मिनी के पास से और इसे पकड़ लिया। किसे, एक शिकारी ने पकड़ लिया। किसने पकड़ लिया, एक शिकारी ने। अब इस शिकारी ने क्या किया, इस तोते को बेच दिया। क्या किया, बेच दिया। किसे, एक ब्राह्मण को बेच दिया।
किसे बेच दिया है? एक ब्राह्मण को। इस ब्राह्मण ने इस तोते को किसे बेच दिया? रावल रतन सिंह को बेच दिया। तोता सबसे पहले किसका था? पद्मनी का था। पद्मनी से किसके पास पहुंचा? शिकारी के पास। शिकारी से ब्राह्मण के पास। ब्राह्मण से फिर रावल रतन सिंह के पास पहुंचा। अब इस हीरामन तोता ने क्या किया? पद्मनी की सुंदरता का वखान किया। पद्मनी की सुंदरता का वखान किसने किया? हीरामन तोता ने किया। किसके सामने? रावल रतन सिंह के सामने। अब रावल रतन सिंह के मन में पद्मनी को प्राप्त करने की क्या जाग गई? लालसा। तो कहते हैं कि रावल रतन सिंह एक सन्यासी का वेश धारण करते हैं। किसका? सन्यासी का। और कहाँ चले जाते हैं? सिंहल द्वीप यानी श्रीलंका। सिंहल द्वीप यानी श्रीलंका चले गए। यहाँ लगभग 12 वर्ष, कितने वर्ष? 12 वर्ष तक सन्यासी के भेष में पद्मनी को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। और एक बार गंधर्व सेन को रावल रतन सिंह की वास्तविकता का क्या चल गया? पता चल गया। भाई इसे पता चल गया कि जो रावल रतन सिंह है सन्यासी बने हुए, वो क्या है? मेवाड़ के राजा है। तो गंधर्व सेन ने क्या किया? पद्मनी का विवाह कर दिया। किससे? रावल रतन सिंह से कर दिया। अब पद्मनी को लेकर रावल रतन सिंह कहाँ आ गए? मेवाड़ आ गए। ठीक है, कहाँ पे आ गए? मेवाड़ आ गए। मेवाड़ पहुंच गए। अब मेवाड़ में इस समय क्या होता है? एक व्यक्ति है राघव चेतन। क्या नाम है? राघव चेतन। कौन सा चेतन? राघव चेतन। इस राघव चेतन को रावल रतन सिंह ने क्या किया? अपनी सेना में भर्ती कर लिया। सेना में क्या किया? भर्ती कर लिया। ठीक है। बाद में रावल रतन सिंह को पता चला कि ये जो राघव चेतन है ये क्या करता है? जादू टोने करता है। क्या करता है? जादू टोने। इस बात के कारण रावल रतन सिंह ने राघव चेतन को यहां से निकाल दिया, मेवाड़ से। मेवाड़ से निकाल दिया। ठीक है। तो राघव चेतन को गुस्सा आ गया। किस पे? रावल रतन सिंह पे, क्योंकि राघव चेतन का क्या हो गया? अपमान। अब राघव चेतन यहां से यानी मेवाड़ से निकलकर कहां पहुंच गया? दिल्ली में। और दिल्ली में मैंने आपको बताया इस समय किसका शासन है? अलाउद्दीन खिलजी का। तो राघव चेतन ने वहां जाकर क्या किया? अब अलाउद्दीन खिलजी के सामने पद्मनी की सुंदरता का क्या कर दिया? वखान कर दिया कि रावल रतन सिंह की एक रानी है जिसका नाम है पद्मनी और वो देखने में बहुत ही सुंदर है। इस बात से अलाउद्दीन खिलजी के मन में क्या जाग गया? और इससे पद्मनी को प्राप्त करने की लालसा उत्पन्न हो गई। तो अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया? पद्मनी को प्राप्त करने के लिए मेवाड़ पे क्या किया? आक्रमण। एक बार इतना अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो। आगे चलते हैं अपने। अब आगे के हो गुरुजी, तो आगे देखो फिर क्या हुआ। अब राघव चेतन ने अलाउद्दीन खिलजी के मन में लालसा उत्पन्न कर दी है कि पद्मनी बहुत सुंदर है और उससे सुंदर कोई रानी हो ही नहीं सकती। तो ये मान लो क्या है? चित्तौड़ का किला है। कौन सा किला? चित्तौड़ का। ठीक है। तो अलाउद्दीन खिलजी ने अब निर्णय ले लिया कि मुझे किसे प्राप्त करना है? पद्मनी को। और पद्मनी कौन से किले में रहती है? भाई पद्मनी रहती है चित्तौड़ के किले में। और चित्तौड़ के किले का शासक कौन है? रावल रतन सिंह। कौन है? रावल रतन सिंह। ठीक है। तो अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली से प्रस्थान किया। प्रस्थान की तारीख मैंने बताई थी आपको 28 जनवरी। कौन सी जनवरी? 28 जनवरी 1303 को कहां से प्रस्थान करता है? दिल्ली से। और दुर्ग का क्या डाल लिया गया? घेरा। अब ये जो चित्तौड़ दुर्ग है ये गंभीरी प्लस बेड़च नदी के किनारे पे स्थित है। गंभीरी बेड़च के किसके किनारे पे स्थित है। तो अलाउद्दीन खिलजी ने इसको पार किया और अब यहाँ पे योजना बनाई कि सेना की एक टुकड़ी तो इस तरफ से और एक टुकड़ी इस तरफ से दुर्ग को क्या है चारों ओर से घेर लेगी।
सेना को 2 भागों में बांट दिया। अलाउद्दीन ने सेना को 2 भागों में बांटा, ठीक है, और एक भाग इससे और एक भाग इस तरफ से, चारों ओर से दुर्ग को घेर लिया। दुर्ग के दरवाजे बंद हैं, ठीक है। 2 महीने गुजर गए। कितने महीने? 2 माह। कोई भी सफलता अलाउद्दीन खिलजी को नहीं मिली। तो अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी योजना में क्या किया? परिवर्तन किया। और उसने क्या किया? दुर्ग के चारों ओर ऊंचे टीले बनवाने शुरू कर दिए, ऊंचे टीले, ठीक है। और ये टीले क्यों बनवाए? टीले बनवाए, इन्हें टीलों को बोला जाता है वैसे पासीब। क्या बोला जाता है? पासीब। ऊंचा मचान या टीला क्या कहलाता है? पासीब। अब इनके ऊपर क्या रखे गए? पत्थर बरसाने वाले यंत्र, पत्थर बरसाने वाले यंत्र। अब इन टीलों पे पत्थर बरसाने वाले यंत्र रखकर इस किले की दीवारों पे पत्थरों से क्या की गई? बरसात की गई, पत्थरों की बरसात की गई। लेकिन ये दुर्ग की दीवारें अभेद्य थी। इनकी इस दुर्ग की दीवारों पे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा। इधर किले से भी क्या बरसाए जा रहे हैं? पत्थर बरसाए जा रहे हैं। इस प्रकार अलाउद्दीन खिलजी को कोई भी सफलता नहीं मिल रही है। लगभग 8 माह बीत चुके हैं। कितने माह? 8 माह। अब जो दुर्ग में आपातकालीन खाद्यान्न सामग्री थी, कौन सी सामग्री? खाद्यान्न सामग्री, वो क्या है? समाप्त होने की ओर है, ठीक है। पर इसी समय अलाउद्दीन खिलजी ने छल का सहारा लिया और एक संदेश भेजा। क्या भेजा? एक संदेश। संदेश किसे भेजा? रावल रतन सिंह को भेजा कि अगर आप मुझे एक बार पद्मिनी के दर्शन करवा दें तो मैं यहाँ से वापस लौट जाऊंगा। तो रावल रतन सिंह ने भी सोचा कि खाद्य सामग्री खत्म होने वाली है, चलो क्यों ना दर्पण के माध्यम से पद्मिनी के क्या है? दर्शन करवा दिए जाए। किसको? अलाउद्दीन खिलजी को। तो कहते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी को दर्पण के माध्यम से पद्मिनी को दिखाया गया। कौन कहता है? मलिक मोहम्मद जायसी कहता है। किसमें? पद्मावत में कहता है, ठीक है। तो दर्पण के माध्यम से दिखाने के बाद फिर अलाउद्दीन खिलजी के मन में इसे प्राप्त करने की लालसा और तेज हो गई। तो इन्होंने आगे अपने छल के तहत रतन सिंह को अपने शिविर में बुलाया संधि करने के लिए। संधि करने के लिए रतन सिंह को कहाँ बुलाया गया? अलाउद्दीन खिलजी के शिविर में। और इसी समय रावल रतन सिंह को क्या बना लिया गया? बंदी बना लिया गया। अब रावल रतन सिंह के 2 सेनापति हैं जिनका नाम है, एक का नाम है गोरा और दूसरा कौन सा है? बादल। गोरा और बादल। गोरा जो है वो क्या है? पद्मिनी का भाई है। सॉरी, गोरा तो क्या है? पद्मिनी का चाचा। और बादल क्या है? पद्मिनी का भाई है। गोरा चाचा है और बादल पद्मिनी का भाई है। अब ये तीनों मिलकर रावल रतन सिंह को क्या करेंगे? अलाउद्दीन खिलजी की कैद से छुड़वाएंगे। तो इन्होंने क्या किया? भी पद्मिनी ने एक संदेश भेजा। किसको? अलाउद्दीन खिलजी को, कि मैं अपनी 1600 दासियों के साथ आपके शिविर में आ रही हूँ। अब रतन सिंह ने, अलाउद्दीन ने यही कहा कि पद्मिनी को मुझे दे दो और रतन सिंह को छुड़वा लो। तो पद्मिनी ने संदेश भेजा कि मैं अपनी 1600 दासियों सहित अलाउद्दीन खिलजी आपके शिविर में आ रही हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। कि वो शर्त क्या है? कि मैं सबसे पहले अपने स्वामी रावल रतन सिंह से मिलूंगी, उसके बाद आपके पास आ जाऊंगी। तो अलाउद्दीन खिलजी ने कहा चलो भाई ठीक है। तो इन्होंने क्या किया? 1600 पालकियां तैयार करवाई। क्या करवाई? 1600 पालकियां तैयार करवाई। अब इस पालकी को ले जाने के लिए 6 क्या होते थे? कहार। क्या होते थे? कहार। यानी 6 व्यक्ति एक पालकी को उठाते थे। तो ये जो 6 व्यक्ति है ये क्या है? सशस्त्र हो गए, यानी सभी ने अपने हथियार उठा लिए। प्लस इस पालकी के अंदर 2-2 सैनिक हथियार बंद होकर इस पालकी के अंदर बैठ गए। इस प्रकार 1600 पालकियां प्लस एक पद्मिनी की पालकी। अब पद्मिनी का रूप कहते हैं कि किसने धारण किया? बादल ने। बादल ने किसका रूप धारण किया? पद्मिनी का। और पद्मिनी के भेष में ये एक पालकी में बैठ गया। अब ये सभी 1600 पालकियां जहां पे रतन सिंह बंदी बनाए गए थे वहां पर ले जाकर रखी गई। तो ये
ये सभी इन पालकियों से निकले और इन्होंने हमला किया और रावल रतन सिंह को छुड़वा लिया। रावल रतन सिंह इस बादल के नेतृत्व में यहाँ से बचाकर कहाँ ले आए गए, दुर्ग के अंदर। इस दौरान गोरा ने उन अलाउद्दीन खिलजी की सेना को रोकने का प्रयास किया और इसी दौरान घमासान युद्ध होता है, जिस युद्ध में ये तीनों लड़ते हुए क्या है, वीर गति को प्राप्त होते हैं। और पद्मिनी ने क्या कर लिया था, जौहर कर लिया था, कितनी, अपनी 1600 दासियों के साथ जौहर किया था। तो इस प्रकार दुर्ग पर किसका अधिकार हो गया, अलाउद्दीन खिलजी का। अधिकार कब होता है, अधिकार होता है 26 अगस्त 1303 को। कब अधिकार हुआ, 26 अगस्त 1303 को। अधिकार करने के बाद दुर्ग का नाम बदलकर क्या रख दिया, खिजराबाद। क्या रखा, खिजराबाद। और यहाँ का प्रशासक अपने बड़े पुत्र खिज्र खां को बनाया। इसी के नाम पे क्या रखा गया था, खिजराबाद। और खिजराबाद जो नाम है वो धाबाई पीर के मकबरे के पीर की दरगाह के लेख में मिलता है। दबाई पीर की दरगाह के लेख में चित्तौड़ का नाम क्या मिलता है, खिजराबाद मिलता है। इसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी ने गंभीरी नदी पे एक पुल का निर्माण करवाया। यहाँ पे जितने भी मकान वगैरह थे उनको तोड़ दिया गया और गंभीरी नदी पे क्या बना दिया गया, पुल। और चित्तौड़ की तलहटी में एक मकबरा बनाया गया, चित्तौड़ की तलहटी में एक मकबरा बनाया गया। और उस मकबरे के लेख में अलाउद्दीन खिलजी को उस समय का सूर्य कहा गया है, संसार का रक्षक बताया गया है। मकबरे के लेख में जो मकबरा कहाँ पे स्थित है, चित्तौड़ की तलहटी में स्थित है। इस प्रकार अलाउद्दीन खिलजी का इस पे क्या हो जाता है, अधिकार। फिर कुछ समय तक खिज्र खां यानी 1303 से लेकर 1311 ईस्वी तक शासन किसका रहता है, खिज्र खां का। 1311 में चित्तौड़ का प्रशासक किसे बना दिया गया, मुछाला मान सिंह को। किसे बना दिया गया, मुछाला मान सिंह को। भाई अब ये मुछाला मान सिंह क्या है, हमने बात की थी जालौर के चौहानों की। और जालौर के चौहान वंश पे भी अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था, आक्रमण। और उस समय वहां का शासक था कान्हड़ देव। कान्हड़ देव का भाई था मान सिंह सोनगरा, या इसे कहते हैं मुछाला मान सिंह। तो इसने क्या किया, उस समय अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता स्वीकार कर ली थी, इस कारण इसे जीवित छोड़ दिया और बाद में इसे चित्तौड़ के किले का क्या बनाया गया था, प्रशासक बनाया गया था। अब इसके बाद में अपने आगे करेंगे हमीर सिसोदिया ने पुनः चित्तौड़ पर अधिकार किया। अब इसके बारे में अपने अगले वाले पार्ट में जानेंगे।